Hello students, welcome to your online class. In previous classes, we discussed about AP series, basics of AP series, and we discussed about some examples. And today we will discuss about exercise 12.2. So let's see question number 1, fourth part. Okay, here you see that यहाँ क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -7, -2, 3, 8 एंड सो ऑन इज 88। सो यहाँ आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे मैंने पहले उसमें आपको ट्रिक बताई थी क्लास में कि यहाँ पहले आपको ए निकालना है, देन डी निकालना है, मीन्स फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, उसके बाद आपको टी एन की वैल्यू रखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपका क्या है, हियर इज द सॉल्यूशन. Here you see that a is equal to -7 and d is -2 minus bracket -7 is equal to 5. ठीक है, और tn आपको पता है फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो यहाँ आप देख सकते हो tn इज इक्वल टू, हमने केवल वैल्यू पुट की है यहाँ पे -7 प्लस एन माइनस वन इंटू 5. क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा टर्म आपका 88 होगा AP सीरीज़ का. ठीक है, तो आपका tn का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 88. ठीक है, माइनस आपका देखिए यहाँ पे है, ये देखिए माइनस आप 7 आपका है, तो जब ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा. ठीक है, इधर आपका क्या है n-1 इंटू 5. सो अब आपको यहाँ मिलेगा 95, और ये जो 5 हमारा मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 19, और ये माइनस में है 1, ये जब इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा 19 + 1. सो द वैल्यू इज़ n इज़ इक्वल टू 20 टर्म. ओके, यहाँ आपको पूछा था कौन सा टर्म है जो 88 होगा, तो हमारा 20th टर्म जो है वो 88 होगा. सो दिस इज़ योर आंसर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, which is, if fourth term of an AP is 3 times the first term and seventh term is 1 greater than twice of the third term, find the first term and the common difference of the AP. Okay, आपको क्या निकालना है, इसमें A और D आपको निकालना है. ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या दी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले आप यहाँ पुट डाउन करो कि आपको दिया क्या हुआ है यहाँ पे. ठीक, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ये है आपका सॉल्यूशन. आपको वैल्यू दी थी T4 इज़ इक्वल टू, जो क्वेश्चन में कंडीशन बोली उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ रखे हैं T4 इज़ इक्वल टू 3T1 नाउ, और दिया हुआ है T7 इज़ इक्वल टू 1 + 2T3. ठीक है, ये क्वेश्चन से हमने लिखा हुआ है. ठीक, अब देखिए हमने क्या किया है, हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2. जो हमको फाइंड करना है वो है A और D, यहाँ हमने लिख लिया है. अब हम इक्वेशन 1 से करेंगे. T4 आप जानते हो जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग A + 4 - 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 3A + 1 - 1, n की जगह 1 हो जाएगा और यहाँ पे n की जगह 4 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू D. तो इधर आएगा A + 3D, इधर आएगा आपका 3A + 1 - 1 0. A + 3D इज़ इक्वल टू 3A. तो 3D आपका क्या मिल गया 2A. अब इससे आप A की वैल्यू निकाल लोगे जो है 3D/2. अब क्या करोगे, इक्वेशन 2 से अब करो. T7 इज़ इक्वल टू 1 + 2T3 है. ठीक है, तो T7 क्या हो जाएगा, A प्लस n की जगह यहाँ 7 रख दोगे, 7 - 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 1 + 2 ब्रैकेट में A प्लस T3 है तो n की जगह 3 रख दो, 3 - 1 इंटू डी. फार्मूला जो हमारा था उसी का हम यूज़ किए हैं. फार्मूला हमारा था Tn इज़ इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी. ठीक है, ये फार्मूला था. अब इधर मिल गया A + 60, और उसके बाद आपकी जो इधर वैल्यू हुई है देखिए राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में मिला A + 60, राइट साइड में जो वैल्यू मिली है A + 1 + 2 A + 2D. ओके, A + 60 इज़ इक्वल टू आपका ये लाइन आ गया 1 + 2A + 4D. नाउ 2D की वैल्यू 60, 4D आप लेफ़्ट साइड में ले आओगे इक्वल के, और A आपका इक्वल के राइट साइड में चला जाएगा. 4D यहाँ पॉजिटिव में है, अगर वो लेफ़्ट में आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा. 60 - 4D इज़ इक्वल टू 2D, एंड A इधर गया तो A + 1, 2A - A मीन्स A + 1. ओके,
तो ये हमने मान लिया है इक्वेशन 3 है हमारा। अब हमें 3 इक्वेशन पता है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ए की वैल्यू पता है, तो यहाँ आप करोगे क्या, ए की वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन 3 में रख दोगे। देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, 2d इज इक्वल टू 3d/2 + 1, ओके। अब आपका डी वाला टर्म एक साइड कर दो, मैंने यही किया है, इधर पॉजिटिव में था, 3d/2 लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। अब 2 आपका कॉमन आ जाएगा, मीन्स 2d माइनस 4d माइनस 3d/2 इज इक्वल टू 1, ओके। अब आपका क्या आएगा, d/2 इज इक्वल टू 1, सो d आपका 2 आ जाएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हमें d की वैल्यू मिल गई है और हमें अब a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो d की वैल्यू जो 2 आई है उसको उठा के जो हमने a की वैल्यू यहाँ निकाली थी ये इसमें पुट कर दो। क्या है, a इज इक्वल टू 3d/2, मीन्स a इज इक्वल टू 3 इंटू 2/2, सो आपकी a की वैल्यू आ गई 3 और d की वैल्यू आ गई 2। यही आपका हो गया आंसर। ये आपको फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला गया था, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो बाकी के क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, ये 14 का बी। क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट log a इंटू बी कॉमा log a b स्क्वायर एंड log a b क्यूब एंड सो ऑन आर इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऑल्सो फाइंड द nth टर्म। आपको इसमें nth टर्म भी निकालना है और आपको ये भी प्रूव करना है कि जो सीरीज़ दी हुई है वो ए पी में है, ठीक है। मतलब इसमें आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले आप लिख लो क्या है देखिए ये सीरीज़ हमने लिख ली है, देखिए ये है, ओके। इसके बाद टी एन निकालना, जो निकालना है वो यहाँ लिख दिया, ठीक। पहले यहाँ देख लो, पहले बेटा आप कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। log a माइनस log b आपका जो होता है log a अपॉन b होता है और log a इंटू b होता है log a प्लस log b। ये आपका कॉन्सेप्ट log का है, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू हमें यहाँ पता है log a है, d की वैल्यू प्रीवियस टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करोगे तब आती है d की वैल्यू, जो है log a b माइनस log a। तो जैसे मैंने यहाँ आपको बताया इसके अकॉर्डिंग यहाँ करेंगे, log ए बी अपॉन ए हो जाएगा, ए कैंसिल, तो डी की वैल्यू मिल गई log बी, ओके। अब आप यहाँ टी एन का फॉर्मूला लगा दो, टी एन का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन इज इक्वल टू लॉग ए की वैल्यू है log ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है log बी, ओके। तो टी एन इज इक्वल टू आपको मिला log ए प्लस एन log बी माइनस log बी, ओके। तो यहाँ वैल्यू मिली log ए माइनस log बी को एक साथ रख लो, प्लस एन log बी आपका इधर हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाले में log ए माइनस log बी होता है, यहाँ से देखिए log ए अपॉन बी, तो मैंने यहाँ पे यही रख दिया है, प्लस एन log बी आपका वैसे ही उतरेगा। सो दिस इज़ योर nth टर्म, जो यहाँ पे एक हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट आप प्रूव करो यहाँ पे कि ये सीरीज़ ए पी में है, ठीक है। प्रूविंग क्या है, प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया था आप क्या करते हो, T2 माइनस T1 मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को एंड फोर्थ में से थर्ड टर्म को, इस तरह कर सकते हो, ठीक है। अगर ये आपका इक्वल आता है आप ये दोनों भी करके देख सकते हो, चाहो तो तीनों भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपका ये इक्वल आता है मीन्स आपका सीरीज़ ए पी में है। फर्स्ट टर्म T1 क्या होगा, ए प्लस माइनस वन डी, फॉर्मूले से अगर देखते हो ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख दो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, ए प्लस 0 इंटू डी, तो ए की वैल्यू आपकी log ए। T2 क्या होगा, एन की जगह आप 2 रख दोगे, ठीक है। ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी मिलेगा ए प्लस डी, सो हियर log ए प्लस log बी, तो T2 की वैल्यू हो गई log ए इंटू बी, ओके। अब हमने क्या किया, इसी तरह आप T1 T2 T3 निकाल लो, निकालने के बाद इस तरह आप इसको सॉल्व कर लो, T2 माइनस T1 को T3 माइनस T2 के बराबर दिखा दो, ठीक है। अब T2 माइनस T1 किया तो log ए बी क्या है यहाँ पे
ये है log ए बी माइनस log ए, वैल्यू यहाँ से रखा है। अब देखिए ये हो जाएगा log ए बी अपॉन ए। ओके, मैंने ये चीज़ पहले आपको बताई है क्यों होगा। T2 माइनस T1 आपका है log b। अब इसी तरह आप T3 निकाल लो, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या है, a की वैल्यू होगी, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 रखेंगे क्योंकि हम T3 की लिए कर रहे हैं, ठीक है। log a प्लस 2 इंटू लॉग बी, डी की वैल्यू है log b। तो T3 की वैल्यू क्या मिल गई, log a प्लस 2 log b। अब आप क्या करोगे, T3 में से T2 को माइनस कर दो। ये मैंने वैल्यू पुट डाउन कर दी सबकी, ठीक है। तो T3 माइनस T2 हमें मिल गया log b। अब आप देख सकते हो कि हमारी T2 माइनस T1 की जो वैल्यू ये है वो हमारी T3 माइनस T2 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है इक्वल। इसी तरह आप निकाल सकते हो T4 माइनस T3। ओके, तो अब देखिए हमारा ये प्रूफ हो गया है। हैंस द गिवन सीरीज इज़ इन AP। हमें यही प्रूव करना था, एक हमें AP सीरीज़ प्रूव करनी थी और एक हमें पूछा था nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए। दोनों हमारा आंसर आ चुका है। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं इसी तरह आपके बाकी क्वेश्चंस हैं। इनको आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने समझा है तो इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आप खुद से करना, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन। ओके, अब अगले टर्न पे आपका स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 12.3। ओके, थैंक यू।